तो राजधानी में पानी ही पानी है और विधानसभा में भी बारिश का पानी इस वक्त है। ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी ही पानी है। और ज्यादा जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विधान परिषद से कार्रवाई चल रही थी और विधान भवन परिसर से हमारे साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी लाइव हैं। विजय जी, क्या कुछ स्थिति इस समय? देखिए, पानी चारों तरफ भरा हुआ है। विधानसभा के साथ साथ राजधानी इस बार तरबतर हो चुकी है। अगर कहा जाए कि राजधानी का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां पर पानी न हो, और सभी लोग लगभग पानी से जूझ रहे हैं। पूरा नगर विकास महकमा, नगर निगम और मुख्यालय, हर किसी के बड़े मुख्यालय में फाइलों में पानी पहुंच चुका है। जमीनी तलहटी तक पानी है, बेसमेंट में पानी है, और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कई महत्वपूर्ण फाइलें, जो जैसे एनडीए की पुरानी ऑफिस में भी पानी भर चुका है, वहाँ तहसील में भी पानी भर चुका है, डीएम आवास से डीएम कार्यालय में भी बेसमेंट में पानी भर चुका है। वहाँ महत्वपूर्ण फाइलों को हटाया जा रहा है। वहीं अगर विधान भवन की बात करें तो विधान भवन के सभी बेसमेंट यानी नीचे इलाके में सभी गेटों पर पानी है। हम जहाँ अभी खड़े हैं, ये विधान भवन का मुख्य गेट है। यहाँ पे अक्सर मुख्यमंत्री की एंट्री होती है, और फिलहाल जो ये एरिया है यहाँ पर तो ड्रेनेज सिस्टम लगा करके वो हटा दिया गया है पानी। और फिलहाल ये बाहरी इलाका है। मैं दिखाना चाहूंगा रोड पर यहाँ जो पार्क है, इनमें पानी भरा हुआ है बकायदा पूरा। और इसके अलावा जो और बाहरी इलाका है वो रोड पर आप देख सकते होंगे तो पूरा जाम लगा हुआ है। बाहर की तरफ पूरा जाम है, और जिस तरफ भाजपा मुख्यालय की मेन सड़क है, अब विधान भवन के अंदर है, ये मुख्य सड़क है, इसके बाहर भीषण पानी है। और लेकिन फिर भी जाम की स्थिति इस तरीके से है, लोग एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से जाम में फंसे हुए हैं और उससे प्रशासन को ही दोषी बना रहे हैं। नगर विकास विभाग अपने पूरे जोश से लगा हुआ है, लेकिन फिर भी पानी एक ऐसी मुसीबत है जिसको निकाल पाना त्वरित के लिए थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। और विधान भवन में तो पानी निकलना शुरू हो चुका है, यहाँ पर सारी सरकारी अमला जुट चुका है। यहाँ की जो ड्रेनेज व्यवस्था उसको खोलने के लिए वहाँ पंपिंग मशीन लगा दी गई है। तमाम और जो इंतजाम है उसको दुरुस्त करने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसलिए यहाँ पानी धीरे अभी बाहरी इलाकों में, जहाँ पे गोमती नगर इलाका है राजधानी का पौष इलाका माना जाता है, वहाँ पानी है। राजधानी का हजरतगंज चौराहा था, वहाँ पानी है। इसके साथ साथ आलमबाग, कृष्णा नगर और आशियाना इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। तो कुल मिलाकर बरसात में 1-2 घंटे की बरसात में राजधानी की तस्वीर बदलती है। और अब स्मार्ट सिटी की तुलना लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर ऐसी ही स्मार्ट सिटी है तो बड़ी चुनौतियां हैं स्मार्ट सिटी को पूरा करने की। बिल्कुल विजय जी, खबर ये भी आ रही है कि जिस वक्त ये जिस तरीके से बारिश हुई और पानी का भराव हुआ, उस समय सत्र चल रहा था, सत्र की कार्रवाई चल रही थी, तो क्या कुछ स्थिति थी उस वक्त? देखिए, जिस समय पानी बरस रहा था उस समय विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, और उस दौरान बरसात अपने पूरे उफान पर थी। बादल काले थे, और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज राजधानी लखनऊ में काले बादल थे, वो सुबह दिन में ही अंधेरे में सभी लाइटें लोग जलाकर रोड पर चल रहे थे। सड़कों पर अपने वाहनों में लोगों ने लाइटें जलाकर चलना शुरू कर दिया था। इस तरीके से काले बादल थे। लेकिन विधान भवन में जब पानी भरना शुरू हुआ है, उसके बाद 1 बजे मुख्यमंत्री यहाँ से निकल गए, और उन्हें 7 नंबर गेट से निकलना रहता है, लेकिन 7 नंबर गेट और 8 नंबर पोर्टिको में पानी भरा हुआ था, इसीलिए उनको इस पोर्टिको में बुलाया गया। इस 1 नंबर गेट से निकाला गया बाहर, और यहाँ पर भी उस समय पानी बरस रहा था। लेकिन यहाँ पर पानी थोड़ा कम था, क्योंकि ये ऊपर का इलाका माना जाता है, इसलिए यहाँ पर पानी थोड़ा कम रहता है, इसीलिए इस रास्ते से उन्हें निकाला गया। वहीं एक बात और भी है कि विधान भवन की जो नीचे के बेसमेंट के जितने भी इलाके हैं, जो कार पार्किंग है, तमाम जो इलाके हैं, वो तब पानी से डूबे हुए थे, वहां पर पानी पहुंच चुका था। देखिए विजय जी, जिस तरीके से हम अगर विधानसभा जैसे भवनों की, विधान परिसर जैसे भवनों की जब हम बात करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेशन के बाद यहाँ पे सामने आती है, तमाम व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन अभी तक क्या हम इतने आगे नहीं बढ़ पाए हैं कि ड्रेनेज की व्यवस्था यहाँ पे हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये ड्रेनेज सिस्टम लगभग 100 साल पुराना है। यूपी विधानसभा की जो बिल्डिंग है वो ऐतिहासिक इमारत में आती है, और वो पुराने जमाने की ड्रेनेज व्यवस्था के अनुसार बनाया गया था। उसमें अब परिवर्तन की गुंजाइश है। पिछले कई बार से विधानसभा के सभी गेटों पर पानी भरता आया है। अंदर के इलाकों में भी पानी हर बार पहुंचता है, लेकिन एक बार पूरी होती है, कभी छुटपुट बारिश के साथ ही बरसात निकल जाती है, तो अधिकारी भी निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन इस बार बरसात में जो रूप दिखाया है उससे जाहिर सी बात है, सूबे की सबसे बड़ी
पंचायत यानी विधानसभा में जी। एक बार फिर से बिल्कुल। सोचने को मजबूर होंगे अधिकारी कि क्या वाकई यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है या वैसे ही चलता रहेगा जो पिछले 100 सालों से चलता आया है और विधानसभा की तस्वीर शायद अभी भी नहीं बदल पाएगी। जी विजय जी, जिस तरीके से अगर हम राजधानी की बात करें तो कई प्रमुख ऐसे मार्ग हैं जहां पर साल दर साल अगर जिस तरीके से बारिश होती है वहां जल भराव की स्थिति होती ही, सालों हो गए हैं इस समस्या को। मुख्य मार्ग है, अगर हम बात करें बीजेपी का कार्यालय वहीं पे है, विधानसभा भी वहीं पे है, और जिस तरीके की ऐसी स्थिति होती है, पैसे तो बहुत खर्च होते हैं, तो क्या सिर्फ कागजों पे ही ये पैसे खर्च हो रहे हैं, काम नहीं हुआ अभी तक कुछ सड़कों को लेकर? देखिए हर बार स्मार्ट सिटी की तुलना, परिकल्पना और संरचना ये अधिकारी तय करते हैं, लेकिन अधिकारियों को ये नहीं मालूम होता जमीनी हकीकत तो अलग होती है। हर स्तर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था करते हैं वो अधिकारी करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उससे दूर रहती है। हर बार वो प्रयास करते हैं, लेकिन बरसात अपना जब भी रूप दिखाती है तो उनकी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। नगर विकास ने अब से पहले तमाम 15 दिन नाला सफाई का ड्रेनेज अभियान चलाया था, तमाम नाला नाली सफाई अभियान चलाए गए थे, अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया गया था, जो नाले और नालियों पर जमा था उसको भी हटाने के लिए अभियान चलाया गया था। बाकायदा 15 जुलाई से 15 अगस्त तक की एक बात कही गई थी कि इससे अब वो एक तरीके से अभियान चलाकर उसे साफ सफाई की जाएगी, लेकिन वो सब की सब धरी रह गई क्योंकि ड्रेनेज व्यवस्था एक लिमिट बाहर है और उस लिमिट के बाहर जब पानी बरसता है तो उसे कोई भी नहीं संभाल पाता। उस पर सिर्फ और सिर्फ ये माना जाता है कि पानी धीरे धीरे बंद हो, कम हो, तब भी राहत मिल सकती है। और उम्मीद ये की जा रही है, इस बार तो लखनऊ में पानी बरसता ही नहीं था और यही एक बरसात ऐसी है जिसने पूरे सीजन भर की अकेले बारिश को एक ही दिन में दिखा दिया कि व्यवस्था को किस तरीके से बदला जा सकता है। बिल्कुल विजय जी, कहीं ना कहीं सरकार तमाम व्यवस्थाएं करती है और कोशिश यही होती है कि हर किसी को उसकी सुविधाएं भी मिले, लेकिन अगर जिस तरीके से लखनऊ नगर निगम काम कर रहा है, क्या लगता है कि अधिकारी अभी उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं? देखिए काम करने और ना करने की तुलना अफसरों को इस बात से समझनी होगी कि अगर उनके काम का कोई असर नहीं दिखेगा तो जनता सीधे यही कहेगी कि अफसर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा एक निष्पक्ष पारदर्शी तरीके का एक नजरिया होना चाहिए। हम काम करते देखते हैं, व्यवस्था होती है, लेकिन व्यवस्था की एक लिमिट है और अधिकारियों को उससे भी आगे सोचना होगा। ये हाल है तो 2025 के बाद 2027 और 2028 के बाद 2047 यानी आने वाले भविष्य में तो बेहतर व्यवस्था करनी होगी सरकार को, तभी ये बदलाव आ पाएगा, वरना मुश्किल है। फिलहाल जो नगर निगम के अधिकारी जो स्मार्ट सिटी बनाने में जुटे हैं उनकी हकीकत सामने है। सभी को ये अपने आप में सोचना होगा कि क्या कुछ बदलाव की जरूरत है या फिर ये रवैया, ये झर्रा वैसे ही चलता रहेगा जो हर साल पानी भरता है, लोग मुसीबतें झेलते हैं और फिर भूल जाते हैं। बिल्कुल विजय जी, कहीं ना कहीं सरकार तो प्रयास करती है, लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों का भी कहीं ना कहीं रवैया देखने को मिला है, बहुत बड़ा सवाल भी ये खड़ा करता है, क्योंकि जैसे विधान भवन की अगर हम बात करते हैं, अगर ऐसी स्थिति वहां पे होती है तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।